अजय जी, आज आप गवर्नर हाउस गवर्नर जी से मिलने आई हैं, तो मिलने का क्या मकसद है ये जरा बताइए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल के गवर्नर साहब को जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो सिर्फ ट्वीट में माहिर हैं। देश के लिए या स्टेट के लिए, कि स्टेट के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, स्टेट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे उनको मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ उनको इतना है कि उनको अग्रेसिव ट्वीट करना है, उसका क्या रिपार्केशन निकलेगा उससे उनको मतलब नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि मैं आज आई थी और मैंने लेटर जमा भी कर दिया है और मेरा इसमें डिमांड है कि नुपुर शर्मा को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए इतने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और जिस अग्रेशन में उन्होंने कहा है वो गलत है। पर साथ ही साथ मैंने मौलाना रब्बानी और जाकिर नायक के लिए भी मैंने कहा है कि सेम सज़ा उन लोगों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अभी साइमल्टेनियसली बहुत सारे ऐसे वीडियोस नज़र में आ रहे हैं जो कुछ मौलाना है जिन्होंने हज़रत आयशा के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिया था और वो वीडियो अब वायरल हो रहा है, मिलियंस में वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें उनका भी हाथ है। तब उसको देख करके ही, उसको उस सोशल मीडिया का नॉलेज ले करके ही नुपुर शर्मा ने अपना ये स्टेटमेंट दिया है। तो एक मौलाना हो करके, सर पर टोपी और दाढ़ी रख करके अगर कोई मौलाना इतनी गलत स्टेटमेंट देता है, वो भी हज़रत आयशा के लिए या प्रॉफिट मोहम्मद की शादी को लेकर के, तो ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखिए, हमारे इस्लाम के साथ कोई भी गलत हरकत या कोई भी कुरान के बारे में गलत स्टेटमेंट अगर कोई मुसलमान भी देता है तो वो भी गुनाहगार है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसका भी मुंह बंद करवाना चाहिए। क्योंकि आज उनके स्टेटमेंट की वजह से ही आज पूरे देश में, पूरे भारत में इतना वायलेंस हुआ है, इतना ज़्यादा अविरोध हुआ है, इतनी ज़्यादा चीज़ें, बहुत जगहों पर बच्चे को गोली लगी है प्रदर्शन करते हुए, कितने घर के माओं के गोद उजड़ गए हैं, कितनी बीवियों का सुहाग उजड़ गया है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो भी मौलाना दे रहे हैं उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। जाकिर नायक का मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जाकिर नायक ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में गलत स्टेटमेंट दिया था, वो भी इन फ्रंट ऑफ पब्लिक के सामने उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया था कि जाकिर नायक अपनी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो 25 पैगंबरों में सबसे करीबी पैगंबर माने जाते थे कुरान के हिसाब से, अल्लाह तबारक ताला के, वो बाइबल में लिखा है कि वो अपनी बेटी के साथ जना किया करते थे। तो बाइबल की बात आपको तो यहाँ पर कुरान के बीच में बताने की ज़रूरत नहीं थी, आपने ये बात क्यों बताई है। देखिए, जो भी बोले गलत किसी भी कास्ट या रिलीजन के बारे में, अभी हालिया में हम लोगों ने सुना कि पीरज़ादा, जो हमारे कुरान में कोई है ही नहीं, पीरज़ादा वगैरह होता ही नहीं है, धर्मगुरु होता ही नहीं है। तो जो पीरज़ादा ताहा सिद्दीकी ने कहा है शिवलिंग के बारे में, वो भी उन्होंने गलत कहा है, उनको नहीं कहना चाहिए था। तो हमारा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो मेरे हिसाब से ऐसे हर लोगों का मुंह बंद होना चाहिए कानूनी कार्रवाई करके, जो किसी भी धर्म के बारे में अनाप शनाप इन फ्रंट ऑफ पब्लिक और इन फ्रंट ऑफ कैमरा बोल रहे हैं। कार्रवाई सिर्फ एक पर नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई सब पर होनी चाहिए, ताकि ऐसे स्टेटमेंट से लोग पहले डरे कि अगर हम गलत स्टेटमेंट और विदाउट नॉलेज अगर स्टेटमेंट देंगे तो हमारे साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से वायलेंस हुआ या जिस तरह से मीटिंग मिचिल हो रहे हैं, उससे बेहतर ये होता कि अगर सही तरीके से कानूनी व्यवस्था लिया जाता तो बात और सही से समझ में आती। और जो लोग मिचिल में आ रहे हैं उनसे जब पूछा जा रहा है, कुछ मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि क्या बोला है नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, उनको पता भी नहीं है कि एक्चुअली क्या बोला है। वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि कुछ बुरा बोला है। अरे एग्जैक्ट वर्ड बताओ ना क्या बोला है। तो जो सेम एग्जैक्ट वर्ड हज़रत आयशा को लेकर के नुपुर शर्मा ने बोला है, सेम एग्जैक्ट वर्ड कई मौलाना ने भी बोला है, तो सेम क्राइम हुआ, सेम चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नुपुर शर्मा के लिए तो डेथ पेनल्टी होनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ ऐसे उन तमाम मौलानाओं के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो पब्लिक के सामने बिना किसी नॉलेज के, बिना कुरान पढ़े, बिना मायने पढ़े स्टेटमेंट दे दिया करते हैं। यही मेरा गवर्नर हाउस में यही मैंने लेटर दिया है, अपना मेमो दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्वीट से थोड़ा सा टाइम निकाल करके गवर्नर जी इस लेटर को पढ़ेंगे और इस पर ज़रूर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो ट्वीट तो जिंदाबाद उनका है ही है। थैंक यू।